तुम जानते हो तुम्हारी वजह से अब्बू के इलेक्शन जीतने की उम्मीद पर पानी फिर गया, सब गड़बड़ कर दिया तुमने। इतने बड़े आदमी पे हाथ उठाने से पहले अपनी औकात तो देखी होती। देखिए, हमने जो कुछ भी किया अपनी इज्जत के खातिर किया। चुप। क्यों चुप हो जाए हम? अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हम बोलेंगे ही ना। हमें लगा था कि आप हमारा साथ देंगे, मगर अफसोस। लेकिन ज़ारा चाय लेकर क्यों आई थी? क्यों भेजा तुमने उसे? तुम्हें एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, उसे दूर करो। ज़ारा इस घर का हिस्सा है, वो नौकरानी नहीं है। भूलना मत। कमजोर समझने की गलती भी मत करना। तुम हमें छूने की कोशिश भी कैसे की तुमने? ज़ारा को छूने की हिम्मत की तूने? ज़ारा, हमारी गलती है ये। तुम्हारी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी। ज़ारा, नहीं कर पाया। ज़ारा, हमें माफ करना। जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी हमें। नहीं कबीर, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? सिर्फ तुम्हारी वजह से ही तो हम इतने हौसले से खड़े हैं। सिर्फ तुमने हमारा साथ दिया, नहीं तो कोई नहीं देता। थैंक यू। कबीर कहाँ हो? कबीर, कबीर जल्दी चलो ना, देखो ना बच्चों क्या कर रही हो। अपना आपा खो बैठी है, जल्दी चलो प्लीज, जल्दी चलो। ज़ारा नाम ने तो इस घर को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ के अलावा और कुछ किया ही नहीं है। उसका भाभी, जीनत भाभी क्या कर रही हैं आप? जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं हम कबीर। ये जिस तरीके के कपड़े पहनती है ना कबीर, वो अदब खानदान के ऐसे लिबास नहीं होते हैं, समझे कि नहीं? आज इन्हीं कपड़ों की वजह से वो जावेद का मन ललचाया इस पे, और उसने इस पर हाथ डालने की कोशिश की। तुमने अच्छा किया, थप्पड़ मारा और घर से ऐसे दफा कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ जानते हो? उसके वालिद का अब्बू को फोन आया था। अब उसके वालिद अब्बू की पार्टी में नहीं, ऑपोजिशन पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब्बू ने कितनी मुसीबतों के बाद, कितनी मेहनत, कितनी मशक्कतों के बाद ये इलेक्शन की तैयारी की थी। सब धरी की धरी रह गई, सब चौपट हो गया। सारे फंड ऑपोजिशन पार्टी को जा रहे हैं और अब्बू इलेक्शन हार जाएंगे कबीर। सब इस लड़की की वजह से हुआ, लेकिन तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम मानते हैं कि उस जावेद ने जो कुछ किया वो गलत किया, लेकिन गलती ज़ारा की है। अरे ऐसे कपड़े पहनेंगे तो किसी भी जवान आदमी का मन बहकेगा ही ना। न जाने इसे हिजाब से क्या दुश्मनी है। उस जावेद ने हमारी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। या फिर तुम ये कहना चाहते हो कि हिजाब ना पहनने वाली लड़कियों को छूने का उसे पूरा अधिकार है, उसे पूरा हक है, खुली छूट है? ये हिजाब पहनना, मुंह ढक के चलना, ये सब लड़कियों के लिए है। क्या लड़कों का कोई फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी निगाहें काबू में रखें? और इस्लाम ने आप लड़कों को तो कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया ही नहीं है। कुरान ने तो आपसे कहा ही नहीं है कि घर से निकलते वक्त अपनी निगाहें नीचे रखो। बिल्कुल कहा है। जीनत भाभी, ज़ारा सही कह रही है। एक बात हमें बताइए,
इस्लाम नसीहत देता है ना औरतों को पर्दा करने की। आप यही कह रहे हैं ना, मर्दों को बुरी नजर डालने की छूट तो नहीं मिलती ना। सिर्फ पर्दे की बुनियाद पर आप ज़ारा को गुनहगार ठहरवा रहे हो। कहाँ का इंसाफ होगा भाभी, आप हमें बताइए। अस्तगफिरुल्लाह, बुरे कपड़े पहनने के लिए तुम्हें मना किया था। तुम तो काफी अच्छे कपड़े पहनकर घर में घूम रही हो। आपने तो हमारे सारे कपड़े ही जला दिए। हमारे पास पहनने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ इस ड्रेस के अलावा। भाभी, हम पर प्रेशर डालने की कोशिश मत कीजिए। हम चाबुक से डर के कूदने वाली शेर नहीं, खुल के जीने वाली शेरनी है। जी नानू, वो सब तो ठीक है। ये देखो ज़हरा पे भी आ गई। नानू का फोन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सब खैरियत से तो है? हमारी खैरियत छोड़ो बेटा, पहले ये बताओ कि तुमने रात में अजरा को मैसेज क्यों किया था? तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी हम ठीक है। सब समझ रहे हैं हम, झूठ बोल रही हो तुम। एक काम करो, तुम हमसे मिलने आ जाओ, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है बेटा। हमें भी आपकी बहुत याद आ रही है। बस एक बार मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाएं, फिर हम आपसे मिलने चले आएंगे। बिल्कुल। अब कबीर, कबीर ये क्या? टिफिन। शुक्रिया। शुक्रिया मत कहो कबीर। बेशक तुम हमें अपनी बीवी नहीं मानते होंगे, लेकिन कम से कम हमें खुद को तुम्हारी बीवी मानकर ये सब फर्ज तो निभाने दो। कबीर, हमें बहुत फिक्र हो रही है। क्यों? ज़ारा का रहन सहन, उसका तौर तरीका हमसे बहुत अलग है। कहीं हमारी बच्चियों ने वो अपना लिया तो? तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बच्चों का रहना सहना, उनका तौर तरीका हमारे खानदान के हिसाब से होना चाहिए ना? सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, और खुदा ना करे अगर ऐसा नहीं हुआ, मामला बिगड़ गया जैसे तुम सोच रही हो या तुम कह रही हो, उसका बीड़ा हम उठाएंगे, ठीक है ना? ज़ारा की मिलावट को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो पता चलता है कि आज भी तुम वही कबीर अहमद हो जो पहले थे। हम तुमसे वादा करते हैं कबीर, ज़ारा सिद्दीकी का हम तुम पर एक जर्रे जितना असर भी रहने नहीं देंगे। फिर तुम हमें अपनी बीवी मान लोगे, हमें अपना लोगे, हमारे नाज उठाओगे। तैयार रहो कबीर अहमद, हम तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाने वाले हैं।